तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब ग्रेड। माय नेम इज रामेंद्र। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अक्सर हम लोग बात करते हैं जब भी डॉलर्स के बारे में और इंडियन करेंसी के बारे में, तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिरकार रुपए की वैल्यू डॉलर की कंपैरिजन कम क्यों हो रही है। वहीं पर अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की हालत तो और भी ज़्यादा खराब है। तो आखिरकार ये डेप्रिसिएशन क्यों होता है? कभी कभी आपने एक वर्ड भी सुना होगा, डीवैल्यूएशन। तो आखिरकार डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन पे क्या फ़र्क होता है? स्पेशली जब भी हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन हमेशा इंटरनेशनल मार्केट के द्वारा डिसाइड किया जाता है, जबकि जब हम यहाँ पर डिवैल्यूएशन की बात करते हैं तो डिवैल्यूएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। इसके पीछे क्या रीजंस होते हैं, उनको आज के इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक है दैट इज द स्ट्रेंथिंग ऑफ द इंडियन रुपीज। भारतीय रुपया जो है वो आपका स्ट्रेंथ हो रहा है, मजबूत हो रहा है। बट यहाँ पे एक चीज और है जो काफी सोचने वाला मुद्दा है, वो ये है कि लगभग लास्ट 10 ईयर्स को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हम देखते हैं कि इंडियन करेंसी का जो वैल्यू है वो डेप्रिसिएट हो गया है। और ये डेप्रिसिएट हुआ है लगभग 27.6% अगेंस्ट द यूएस डॉलर से जब हम यहाँ पर इसकी कंपेयर करते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि जब हम यहाँ पे डॉलर से कंपेयर करते हैं तो हमें यहाँ पर डेप्रिसिएशन दिखाई देता है। पर जब हम यहाँ पर बाकी करेंसीज के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसकी जो रियल रियल वैल्यू है करेंसी, इंडियन करेंसी की, जिसे आप लोग रुपी कहते हैं, तो रियल वैल्यू जो है वो यहाँ पे इंप्रूव हुई है व्हेन इवैल्यूएटेड अगेंस्ट द एक्सचेंज रेट। आखिरकार एक्सचेंज रेट क्या होता है? हमेशा दो बातें होती हैं। एक बात तो ये होती है कि रुपए की हम कंपैरिजन कर रहे हैं डॉलर से, तो उसे हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि रुपए की कंपैरिजन डॉलर यहाँ पे कम हो रहा है। पर यहाँ पर जब हम बाकी करेंसीज के साथ कंपेयर करते हैं तो उसे हम कहते हैं कि इंडिया का जो करेंसी है वो बाकी करेंसीज के साथ उसका एक्सचेंज रेट क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जानना जरूरी है कि आखिरकार एक्सचेंज रेट क्या है। एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि जो इंडियन करेंसी है, ये इंडियन करेंसी आपका कैसे चल रहा है, क्या इसकी स्थिति है, ये आपका एक्सचेंज रेट यहाँ पर दिखाता है। एक्सचेंज रेट का सिंपल सा मतलब होता है कि इंडिया का जो रेट है, जो करेंसी का रेट है, वो बाकी करेंसी से विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर एन अदर, मतलब कि दूसरी करेंसी के साथ उसका क्या वैल्यू है, किस तरीके से यहाँ पे उसकी उसको कंपेयर कर सकते हैं, ये इसका मतलब होता है। ये जो इंडिया की करेंसी अदर करेंसीज के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे यूरो के साथ कंपेयर कर लो, या चाइनीज करेंसी के साथ कंपेयर कर लो, या रशियन करेंसी के साथ कंपेयर कर लो, तो उसे हम लोग यहाँ पे कहते हैं रेट, उसे हम यहाँ पर कहते हैं एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट का मतलब हो गया कि जब इंडियन करेंसी की कंपेयर किसी अदर करेंसी के साथ किया जाए अपार्ट फ्रॉम द यूएस डॉलर। एक चीज तो ये। दूसरी चीज यहाँ पर ये जो होता है, ये एक तरीके से रिलेटिव वैल्यू को दिखाता है कि हमारी जो करेंसी है, इंडिया की जो करेंसी है, वो इंडिया की नहीं किसी और भी कंट्री की हो सकती है। तो इंडिया की जो करेंसी है, हम यहाँ पे चूंकि इंडिया की बात करें तो इंडिया की करेंसी का ही बार बार जिक्र करेंगे। तो यहाँ पे एक जो करेंसी है उसकी दूसरी करेंसी के साथ क्या वैल्यू है, कितनी वो स्ट्रांग है, कितनी वहां पर वो डाउन है, वो एक्सचेंज रेट यहाँ पर डिसाइड करता है। टिपिकली होता क्या है, द अमाउंट ऑफ द वन करेंसी रिक्वायर्ड टू परचेज द अ यूनिट ऑफ अनदर करेंसी। आप सपोज करिए कि अगर हमें यहाँ पर रशियन करेंसी परचेज करना है, आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे एक्सचेंज रेट इक्वल टू मनी इन आफ्टर एक्सचेंज, मनी बिफोर एक्सचेंज। इस तरीके से आप यहाँ पर एक्सचेंज रेट को निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं रशियन रूपी के बारे में। रशियन करेंसी की अगर बात करें तो रशियन करेंसी की जो एक यूनिट है, एक यूनिट को परचेज करने के लिए, अगर हमें यहाँ पे रशियन करेंसी परचेज करना है, उसकी एक यूनिट परचेज करना है, तो हमें यहाँ पर कितना रुपया देना होगा। या फिर हम यहाँ पर यूरो की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर एक यूरो को परचेज करने के लिए कितना रुपया देना होगा, दैट इज कॉल्ड द एक्सचेंज रेट। तो ये बात होगी यहाँ पे एक्सचेंज रेट के बारे में। एक्सचेंज रेट कई तरीके का होता है। फिक्स एक्सचेंज रेट होता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है, और आपका मैनेज्ड फ्लोट होता है। क्या डिफरेंसेस होते हैं तीनों पे, इसको हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के बारे में। अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात करें तो हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे अपनी जो करेंसी है इसको फिक्स करती है कि भाई साहब अगर आपको यहाँ पे दूसरी करेंसी परचेज करना है तो आपको इतने रुपए देने होंगे। तो ये होता है आपका फिक्स एक्सचेंज रेट। तो फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि जो वैल्यू ऑफ ए करेंसी होती है वो सेट की जाती है, और किसके द्वारा सेट की जाती है,
तो हमारी जो आरबीआई है, हमारे आरबीआई के द्वारा यहाँ पर ये सेट किया जाता है। ऐसा क्यों होता है कि मेंटेन्ड बाय द बाइंग और सेलिंग द करेंसी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू कीप इट स्टेबल अगेंस्ट अदर करेंसी। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा हमारी जो सेंट्रल बैंक आरबीआई है, ऐसा इसलिए करती है ताकि हम यहाँ पर इसे प्रॉपरली मैनेज कर सके। जब आप इंटरनेशनल मार्केट पे खड़े होंगे, आप किसी अदर कंट्री पे खड़े होंगे, तो अदर कंट्री पे उस कंट्री की जो करेंसी है उसको परचेज करने के लिए आपको कितना रुपया देना होगा, दैट इज कॉल्ड द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। और ये फिक्स एक्सचेंज रेट हमेशा आपके जो सेंट्रल बैंक होती है उसके द्वारा किया जाता है। दूसरा आता है आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में जो करेंसी की वैल्यू होती है वो हमेशा मार्केट के द्वारा डिसाइड की जाती है। मार्केट जिस तरीके से स्टेबल होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो करेंसी की वैल्यू है वो आपकी यहाँ पे डिसाइड होगी। क्योंकि ये फ्लोट करती रहती है, कभी घटती रहती है, कभी बढ़ती रहती है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड करते हैं। मार्केट कितना स्टेबल है उस पर डिपेंड करते हैं। इसलिए जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता है, ना ही गवर्नमेंट के हाथ में होता है। वो होता है आपके मार्केट के फोर्सेस पर, मार्केट पर डिपेंड करता है। तो इसे हम लोग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं। इस पर क्या होता है कि जैसे सप्लाई एंड डिमांड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पे जो सप्लाई और डिमांड है हमारी करेंसी की वो कितनी है, वो यहाँ पे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहलाता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं। हाँ, एक चीज और यहाँ पे जानना जरूरी है कि जो भी आपकी ग्लोबल करेंसी होती है वो हमेशा ऑपरेट अंडर दिस सिस्टम, या मतलब कि हमेशा ये आपकी मार्केट के द्वारा यहाँ पर ये आपकी ऑपरेट की जाती है। अगला आता है मैनेज्ड फ्लोट। मैनेज्ड फ्लोट क्या होता है? मैनेज्ड फ्लोट एक तरीके से कंबाइंड फॉर्म होता है, यानी कि जो अभी हमने फिक्स्ड फॉर्म पढ़ा यहाँ पे, जो अभी हमने यहाँ पे ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पढ़ा और साथ ही साथ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो यहाँ पे फिक्स्ड और फ्लोटिंग दोनों तरह के एक्सचेंज रेट का ये आपका कॉम्बिनेशन होता है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या रोल होता है? यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन करती है इसके बीच में, मतलब घटाती बढ़ाती है। पर ऐसा ओकेजनली होता है, हमेशा नहीं होता है, ऐसा ओकेजनली होता है। और इन द फॉरेक्स मार्केट टू स्टेबलाइज देयर करेंसी। ऐसा कब होता है कि जब हमें इंटरनेशनल मार्केट पे अपनी रुपए की वैल्यू को यहाँ पे फिक्स करना होता है ओकेजनली, तो हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं उस करेंसी को। ये यहाँ पे ये बात हमें यहाँ पे याद रखनी होगी। अब यहाँ पे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे एक्सचेंज रेट को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले इंटरेस्ट रेट होता है। इंटरेस्ट रेट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर हमारे यहाँ हायर इंटरेस्ट रेट होगा, अगर हमारे यहाँ हायर इंटरेस्ट रेट होगा तो ये फॉरेन कैपिटल को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि अगर सपोज करिए कि अगर एक एक यूरो पे पहले जो वैल्यू थी, सपोज कर लीजिए आप, एग्जैक्ट नहीं है ये, आपकी तरीके से आपको बता रहा हूँ, मतलब एक तरीके से एस्टिमेटेड है। आप सपोज करिए एक यूरो की जो वैल्यू है वो आपकी 120 रुपीज है, ठीक है। और सपोज करिए यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बढ़ गया, और अगर यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से जो भी यूरोपियन मार्केट पे जो भी हम यहाँ पे पैसा खर्च करेंगे उसके बदले उन्हें यहाँ पर इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। तो यानी कि एक यूरो पे इनको ज्यादा पैसा मिलेगा। सपोज कर लिए 150 या 160 जो भी है वो यहाँ पर मिलेगा। तो ये आपका होता है इंटरेस्ट। हमेशा इंटरेस्ट रेट फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करता है, और ये जो अट्रैक्शन है ये यहाँ पे इंक्रीज डिमांड फॉर द करेंसी, और ये यहाँ पे क्या करता है कि इंक्रीज करता है डिमांड फॉर द करेंसी, और इसकी वजह से हमारा जो एक्सचेंज रेट होता है वो यहाँ पे मजबूत हो। दूसरा है आपका इन्फ्लेशन। अगर किसी कंट्री पे इन्फ्लेशन ज्यादा है, इन्फ्लेशन का सीधा सा मतलब होता है महंगाई। पर जब हम यहाँ पे इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन का एक दूसरा मतलब भी होता है वैल्यू ऑफ करेंसी। वैल्यू ऑफ करेंसी, एक तो इसका ये मतलब होता है। दूसरा यहाँ पर इसका मतलब होता है कि मार्केट पे जो वैल्यू ऑफ करेंसी और साथ ही साथ मार्केट पे जो मनी फ्लो है वो कितना है, ये आपका यहाँ पे कहलाता है इन्फ्लेशन। स्पेशली क्या होता है कि जब भी कभी किसी कंट्री पे इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो इन्फ्लेशन ज्यादा होने की वजह से उस कंट्री पे रुपए की जो वैल्यू, जो अदर कंट्रीज की जो करेंसी है उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे बढ़ जाती है। अ कंट्री विच हायर इन्फ्लेशन कंपेयर टू इट्स ट्रेडिंग पार्टनर सीज इट्स करेंसी वीकेंड एज परचेजिंग पावर डिक्लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट है इस पर भी आपका यहाँ पे डिपेंड करता है। तीसरी चीज यहाँ पर होती है इकोनॉमिक ग्रोथ।
अगर किसी कंट्री पे इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ सारी चीज़ें अच्छी हो रही है, वहाँ की कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है, तो जीडीपी बढ़ने की वजह से स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोइंग इकोनॉमीज वो कहलाएगी। और ये जो स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोइंग इकोनॉमी है, ये बूस्ट करती है, किसको बूस्ट करती है? जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस होता है। और इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को अगर बूस्ट करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा उस कंट्री में, मान लो इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया पे जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ज़्यादा इनकम होगी तो ऑब्वियस सी बात है लोगों की डिमांड ज़्यादा होगी और इस तरीके से इन्फ्लेशन आपका बढ़ेगा। और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। एक ये आपका यहाँ पे सीधा सा सिनेरियो होता है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है किसी कंट्री पे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होने की वजह से उस कंट्री की जो वैल्यू है, करेंसी जो एक्सचेंज रेट है, वो यहाँ पे इंक्रीज करता है। अगला है सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड से कैसे अफेक्ट होता है? एक्सचेंज रेट स्ट्रेंथ व्हेन डिमांड फॉर द करेंसी इंक्रीज ड्यू टू मार्केट फोर्सेस ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड। तो यहाँ पे जो करेंसी का डिमांड एंड सप्लाई है, ये भी यहाँ पर अफेक्ट करता है किसी भी कंट्री के करेंसी को। ये आपके चार फैक्टर है जो यहाँ पे इसे अफेक्ट करते हैं। अभी हाल ही पे हमारे पास फिक्स करेंसी बास्केट है जिस पर हम यहाँ पे 6 करेंसीज को रखते हैं, जिस पर आपका यूएस डॉलर है, चाइनीज युआन है, जापानीज येन है, यूरो है, ब्रिटिश पाउंड है और हांगकांग का डॉलर है। ये आपके यहाँ पे है। इसके अलावा एक और बास्केट है जिसे 40 करेंसी बास्केट बोला जाता है और इस पर आपका ब्रॉडर सेट होता है जिस पर आपकी 40 करेंसी होती है। और ये जो होता है ये किसी भी कंट्री के एक तरीके से इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ऐसा किया जाता है। रिप्रेजेंट कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रोक्सीमेटली 88% ऑफ इंडिया टोटल एनुअल ट्रेड फ्लो। और ये आपका टोटल इंडिया का जो एनुअल ट्रेड फ्लो है उसका लगभग आपका 88% के आसपास है अप्रॉक्स। अब यहाँ पे हम डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन को कंपैरिजन कर लेते हैं। डिवैल्यूएशन हमेशा यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, जबकि जबकि जो डेप्रिसिएशन होता है वो आपके मार्केट फोर्सेस के द्वारा किया जाता है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा किया जाता है। और ये जो डिवैल्यूएशन होता है ये आपका ऑकर्ड अंडर अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, यानी कि जब गवर्नमेंट करेगी तो एक फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के तहत यहाँ पर करती है और ये आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के तहत होता है। जबकि यहाँ पे इंटरनेशनली बात करें तो ये आपका डेलिब्रेट एक्शन वीकेंड करेंसी फॉर एक्सपोर्ट एडवांटेज ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। हम यहाँ पे एक्सपोर्ट एडवांटेज के लिए ऐसा करते हैं और इकोनॉमिक गेन के लिए ऐसा करते हैं कि जब हमें यहाँ पर अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना होता है तो हम यहाँ पे अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर देते हैं ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। जबकि यहाँ पे ऐसा अनइंटेंशनली किया जाता है, बिना किसी इंटेंशन की किया जाता है। और इस पे क्या होता है? डिक्लाइन इन द वैल्यू ड्यू टू द मार्केट ट्रेंड्स। और ऐसा यहाँ पे मार्केट ट्रेंड्स की वजह से होता है। क्योंकि ये गवर्नमेंट कर रही है तो गवर्नमेंट ही यहाँ पे कंट्रोल करेगी और यहाँ पर ये चूंकि मार्केट की वजह से हो रहा है तो यहाँ पे ये सारी चीजें मार्केट के द्वारा ही डिटरमिन की जाएंगी। तो ये बात रही कि आखिरकार रुपया आपका कैसे स्ट्रांग होता है, कैसे वीक होता है, क्या रीजन्स होते हैं और यहाँ पे कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो करेंसी की वैल्यू को डिक्रीज करने पे या रुपए को स्ट्रेंथ करने पे, मजबूत करने में यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जॉबग्रेड आईएएस, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि जो भी आपकी क्लास यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं उनका सभी का पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल सके। इसके अलावा डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी वहाँ पर और बहुत सारे स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा आपको वहाँ पे और लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस का शेड्यूल भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और साथ ही साथ एक्स पर। यूट्यूब पे आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े ही हैं। तो ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप वो भी शेयर कर सकते हैं। एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो आपके साथ इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आपको समय समय पर बताते रहते हैं। और साथ ही साथ हमारे जो बैचेस हैं उनकी जानकारी भी आपको इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच, जुड़े रहें।